हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट अपडेट से है कि आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी रिज़ल्ट है वो आ चुका है। तो अब आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी करवाना है, और उसके लिए क्या क्या आवश्यक तैयारियां हैं, कौन कौन से आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र और जो आवश्यक अन्य प्रमाण पत्र हैं तो उनको प्रिपेयर करना है, जिससे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोगों को कोई समस्या प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और बात करेंगे इस वीडियो में हम कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इन सारी इम्पॉर्टेंट बातों पे हम आज करेंगे डिस्कस। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हम बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपकी सबसे पहले होगी हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट होगी और जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जिसको कि क्या कहते हैं, हाई स्कूल सर्टिफिकेट को ही जन्मतिथि प्रमाण पत्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ जो चेक करी जाएगी वो किससे करी जाएगी, आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से। ठीक है, चेक करी जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर आपको ले जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम चलेंगे इंटरमीडिएट मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि आपका इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपका लगेगा। ठीक है, इसको भी ले जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पे एएनएम डिप्लोमा मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपकी एलिजिबिलिटीज में क्या है, जो एएनएम का आपने अप्लाई किया हुआ था उसकी एलिजिबिलिटी क्या थी, इंटरमीडिएट थी और एएनएम डिप्लोमा थी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपने एएनएम डिप्लोमा का रखा है उसकी मार्कशीट और उसका जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है उसको भी ले जाना क्या है, ज़रूरी है, उसको भी आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, जो आप लोगों ने यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको ले जाना होगा। ठीक है, उसको भी आप ले जाना होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी पिता पक्ष की ओर से निर्गत। ठीक है, जो जात प्रमाण पत्र आपका है, ठीक है, यानी कि आपका जो आरक्षण के लिए जो जात प्रमाण पत्र मांगा जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वो पिता पक्ष की ओर से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, इसमें कैसे बनता है कि आप सबसे पहले जो आपका जो भी एएनएम सिस्टर है वो उनका जहाँ भी जन्म स्थान है, ठीक है, वहाँ के जो आपके तहसील से है वहाँ से आप अप्लाई करोगे। ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ पे वो बोलोगे कि ये पिता पक्ष की तरफ से हमें सर्टिफिकेट जात प्रमाण पत्र बनवाना है। तो वहाँ पे जो कुछ आवश्यक जो पेपर वर्क होता है वो आपका किया जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, वो पेपर दे दिए जाएंगे और उसको लेकर आपको अपने आपकी जहाँ पे शादी हुई है, ठीक है, जहाँ आपकी शादी हुई है, जो भी एएनएम सिस्टर हैं, जहाँ पे आपके हस्बैंड रहते हैं और जो आपका नया निवास स्थान है वहाँ पे आप क्या होगा, जन सेवा केंद्र में आप उसको दोगे। फिर उसके माध्यम से आप लोगों को क्या होगा, वो जात प्रमाण पत्र मिलेगा। क्योंकि इसमें जो भी आपके लिखित कार्य जो होते हैं, आपके बनवाने में जो लिखित कार्यवाही होती है वो दोनों पक्षों से होती है। पहले पिता पक्ष की ओर से होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, वो आपको प्रमाण पत्र लाके जो भी पेपर रहेंगे वो आपको जनसेवा केंद्र में देना रहेगा। उसके बाद आपको फाइनल जो है वो पत्र के जो आपके निवास स्थान है उसका जो कचहरी या जो आप तहसील है वहाँ से आप लोगों को फाइनल प्रमाण पत्र जाति का मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है पिता पक्ष की ओर से निर्गत। ठीक है,
तो ये हो गया आपका, आप लोगों ने बनवाया होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसे ही होता है। एंड नेक्स्ट हमारा है एनम आवेदन पत्र का प्रिंट आउट। ठीक है, ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है आपके किसमें, आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें किया गया है उल्लेख कि एनम आवेदन पत्र जो जब आपने फिलअप किया था उसका प्रिंट आउट आपको ज़रूर ले जाना होगा। ठीक है, और ये हो गया आपका। और नेक्स्ट क्या हो गया आपका, पेट एग्ज़ाम की मार्कशीट। जो आपने पेट एग्ज़ाम दिया है तो उसकी जो मार्कशीट आई जिसमें आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर लिखे हुए हैं और जो आपके वास्तविक अंक हैं, ठीक है, वो सारा आपके जो दिया गया है डिटेल्स उसकी मार्कशीट ले जानी होगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं upsc.gov.in से। और नेक्स्ट हमारा अनुभव यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लोगों के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी यूपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत या यूपीएनएचएम के अंतर्गत अनुभव जिसके पास एक्सपीरियंस है काम करने का, ठीक है, तो उसका जो अनुभव प्रमाण पत्र एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपके ज़िले जहाँ पे आप काम करते हो उस ज़िले के सीएमओ के द्वारा क्या है, उस ज़िले के सीएमओ के द्वारा जो प्रमाण पत्र है वो क्या होगा, आप लोगों को बनवा के देना होगा। क्योंकि तो इसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जांच के उपरांत ही आप लोगों को इसको आपको अंक दिए जाएंगे। 1 साल के 3 मार्क्स यानी कि टोटल 5 साल के आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जिस ज़िले में आप काम कर रहे हो उसके सीएमओ के द्वारा बनवाना होगा और उसके आधार पे आप लोगों की रिटन एग्ज़ाम के जो टोटल मार्क्स हैं और जो एक्सपीरियंस के टोटल मार्क्स रहेंगे उसके आधार पे जोड़ के आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र के बनवाने का उल्लेख आपका, तो इसमें आप लोगों के निवास प्रमाण पत्र का उल्लेख आपके एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं है, बट आप निवास प्रमाण पत्र भी ले जाइए क्योंकि आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निवास प्रमाण पत्र। और नेक्स्ट हमारा है सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित 2 फोटोकॉपी सेट। आप जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं सबके क्या हैं, आपके क्या रहेंगे, सबकी क्या रहेंगे, आपके फ़ोटो कॉपी रहेंगी। इसमें एक चीज़ छूट गई है जो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड या आपके जो पहचान के लिए कोई भी वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, इसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जाना ज़रूरी रहेगा। तो जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं सबकी स्व प्रमाणित यानी आप सेल्फ अटेस्ट करोगे, खुद अपने हाथ से अटेस्ट करोगे। ठीक है, और उसमें आपके साइन होंगे, स्व प्रमाणित लिख के आप अपने साइन करिए। ठीक है, और इसके सभी के 2 फोटोकॉपी सेट होंगे और 4 आपके फ़ोटो होंगे, 4 फोटो भी ले जाना होगा। ठीक है, तो इतने सारे जो शैक्षिक प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र हैं उनको तैयार करके आपको ले जाना होगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अभी तक कोई डेट नहीं आई है, तो सभी के मन में एक उत्सुकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, प्राप्त जानकारी के अनुसार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका 10 जून से स्टार्ट होने की संभावना है। ठीक है, 10 जून से आपके वेरिफिकेशन स्टार्ट होने की संभावना है। और ये लगभग 17,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो ये लगभग आपका 1 महीने के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सब लोगों का डेट अलग अलग दी जाएगी। ठीक है, लगभग एक दिन में 200-250 लोग बुलाए जा सकते हैं, 300 लोग। ठीक है, तो इसके आधार पे ही इसी बेसिस पे आप लोगों का क्या होगा,
डीवी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तब तक आप सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की थी, और आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं जो भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरी और सही जानकारी दूं, ठीक है। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।